हेलो दोस्तों, मैं हूं सलाम सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलाम मैथमेटिक्स। आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला किस में आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो टॉपिक है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होता है क्या। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला जानने से पहले आप समझिए कि कंपाउंड एंगल क्या होता है। कंपाउंड एंगल, तो देखिए कंपाउंड एंगल क्या है? सम ऑफ एंगल, जैसे मान लो a माइनस बी रहे या a प्लस बी रहे, इसी को कहा जाता है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। जैसे a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, सम ऑफ एंगल, यानी सम ऑफ एंगल, एंगल का जो योग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल। आइए कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। साइन a प्लस बी, क्या बोले? साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी। ध्यान दीजिए, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो क्या बात की हम? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला कॉस a प्लस बी। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, कॉस a इंटू कॉस बी। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो क्या हो गया? कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। आपको हमेशा याद रखना, कॉस के केस में अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। किस में? कॉस में। कॉस में अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। सिर्फ और सिर्फ कॉस के केस में अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस, तो यहाँ क्या हुआ? माइनस। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो अगला फॉर्मूला देखिए, जिस तरह साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी, उसी तरह होगा साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला? तो साइन ए प्लस बी का ऊपर पढ़ चुके, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगला देखिए कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप ही बताइए, कॉस ए इंटू कॉस बी। हम आपको बताए थे कॉस के केस में अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ क्या होगा? प्लस साइन ए इंटू साइन बी। याद आपको रहना चाहिए, कोस में अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। कोस के केस में कोस का जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होता है उसमें प्लस रहता है तो माइनस होता, माइनस है तो प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगला देखिए टेन ए माइनस बी। तो टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी। क्या बोले हम? टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू क्या? टेन बी। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन इंटू टेन बी। अगर इस फॉर्मूला का नाम देखा जाए क्या होगा? तो देखिए हम बताए थे सम ऑफ एंगल या डिफरेंस ऑफ एंगल को ही कंपाउंड एंगल कहा जाता है। यहाँ दो कोणों का योग है, दो कोणों का घटाव है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो इसका नाम ध्यान दीजिए, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। यहाँ लिखा हुआ है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो टोटल अभी कितना हम लोग पढ़े? 6 पढ़े। आगे चल के फिर बात करेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन इंटू टेन बी। जिस तरह बताए साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी, उसी तरह होता है साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए माइनस बी। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कॉस में अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो आप यहां से पहले क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मान लो क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस 30 डिग्री। हेलो, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 1/2 √3 साइन थीटा प्लस क्या? कॉस थीटा। अभी जो हम लोग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़े उसी का एग्जांपल देखेंगे। प्रूव दैट, सिद्ध करे, साबित करे, दिखाइए कि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा। लिया एलएचएस, बताइए एलएचएस में कौन?
साइन थीटा प्लस 30 डिग्री। लिया LHS, पहला वाला ए माना, दूसरा वाला बी, पहला वाला ए दूसरा वाला बी, फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे साइन ए प्लस बी। देखो पहला वाला ए माना दूसरा वाला बी, तो फॉर्मूला काम कर गया साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बोले, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, वही फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। पहला वाला ए मानेंगे दूसरा वाला बी, तो फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का यहाँ लिखा हुआ, लिखिए यहाँ पे, तो साइन ए के जगह कौन थीटा इंटू कॉस बी, बी के जगह कौन 30 डिग्री, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए के जगह क्या थीटा इंटू साइन बी, बी के जगह कौन 30। देखिए सेम यही फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, ए के जगह थीटा बी के जगह 30 बैठा दिया। अब इसको मिटा रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। अभी इसीलिए लिखिए इसको कि आपको याद नहीं है, लेकिन आपको याद करना है। चल देखिए, साइन थीटा वैसे ही रहने दिया, कॉस 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस थीटा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है 1/2। अगर देखा जाए दोनों में कॉमन क्या, यहाँ पे तो 1/2, यहाँ पे 1/2 है कि नहीं, थोड़ा सा देखिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। √3/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, √3 × 1/2। क्या बोले हम, √3/2 को लिख सकते हैं √3 × 1/2 का है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आएगा √3, अब बटे क्या 2। इसे ये पता चला √3/2 में कौन कॉमन है, 1/2 है कि नहीं, का है नीचे 2 ऊपर 1, तो ये हो गया 1/2। इसका मतलब यहाँ 1/2, तो यहाँ भी क्या है 1/2, तो दोनों में कॉमन क्या, तो दोनों में जो कॉमन आया 1/2, तो 1/2 बाहर, तो ये बचा साइन थीटा, ऊपर से 1 नीचे 2, तो 1/2 बाहर, तो साइन थीटा इंटू क्या √3 अब प्लस क्या कॉस थीटा। अब इसी को थोड़ा सा सजा के लिखेंगे। कांस्टेंट हमेशा पहले लिखा जाता, कोई भी संख्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट पहले लिखा जाता। √3 को पहले लिखा, बाद में क्या साइन थीटा प्लस क्या कॉस थीटा इक्वल टू क्या RHS। यही तो प्रूफ करना था आपको कि पहला वाला ए माना दूसरा वाला बी, तो फॉर्मूला काम कर गया साइन ए प्लस बी का, प्रूफ RHS प्रूफ। अगर कहीं दिक्कत है आपको इतना बराबर यही प्रूफ करना था, तो पहला वाला ए माना दूसरा वाला बी, तो हम देखें कि यहाँ पे जो अभी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला सीखे थे उसी का यूज हुआ। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, ए के जगह थीटा, बी के जगह 30 बैठा दिया, वैल्यू बैठाया, कॉमन लिया, उसके बाद ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट cos x प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 cos x माइनस क्या sin x। ये आपको प्रूव करना है। क्या बोले, cos x प्लस 45 डिग्री को इक्वल टू 1/√2 cos x माइनस sin x। लिया LHS, लीजिए आप LHS, तो बताइए LHS में क्या है, cos x प्लस 45 डिग्री, cos x प्लस 45 डिग्री, पहला वाला a माना दूसरा वाला b, तो फॉर्मूला काम कर गया cos a प्लस b, और cos a प्लस b का आप फॉर्मूला जानते हैं। तो cos a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है, बोलिए क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। हम आपको बताए थे cos के केस में अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो बीच में जो आने वाला है वो क्या आएगा माइनस आएगा। तो लगाइए, पहला वाला a दूसरा वाला b, तो पता कौन सा फॉर्मूला काम किया, cos a प्लस b क्या लिखा हुआ, तो क्या लिखेंगे cos a के जगह कौन x इंटू cos b, b के जगह कौन cos 45, तो ये हो गया cos a इंटू cos b, यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या होगा माइनस साइन a के जगह x इंटू साइन b के जगह कौन 45। ये फॉर्मूला का काम खत्म। अभी लिख रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं लिखना, पहले फॉर्मूला याद करना, फिर उसके बाद क्वेश्चन को बनाना है। इसको मिटा रहे हैं। फिर देखिए cos x वैसे ही लिखा, cos 45 का वैल्यू 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 माइनस साइन x इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2। क्लियर है, दोनों में कॉमन क्या, तो दोनों में कॉमन कहा जाए तो 1/√2 1/√2 क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा क्या cos x माइनस क्या साइन x इक्वल टू क्या RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन को लिखिए बढ़िया से, कॉपी में नोट कीजिए। प्रूव दैट 10 pi/45 डिग्री प्लस x। समझिए 45 डिग्री प्लस x बराबर आपको प्रूव करना है 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x। लिया LHS, तो LHS में है 10
45 डिग्री प्लस क्या x। LHS को लेना, RHS प्रूव करना। पहला वाला a माना, दूसरा वाला b, फॉर्मूला काम कर गया 10a प्लस b। 10a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए 10a प्लस b का, तो अभी जो हम लोग पढ़े थे 10a प्लस b का फॉर्मूला वो क्या होता है, तो 10a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू क्या 10b। क्या बोले हम, 10a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10 इंटू 10b। लगाइए फॉर्मूला यहाँ पे, तो पहला वाला a, दूसरा वाला b, तो कौन सा फॉर्मूला काम कर गया 10a प्लस b। और 10a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है 10a, तो 10a a की जगह कौन है 45 प्लस 10b b के जगह 10b b के जगह कौन x बाय 1 माइनस 10a a के जगह कौन 45 इंटू क्या 10b b के जगह कौन तो x। अब ये फॉर्मूला का काम खत्म, इसको हटा दीजिए। तो ओवरऑल देखिए क्या हो गया, 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस, ये जो 10 45 है 10 45 का मान होता है 1 इंटू क्या 10x। तो ओवरऑल हो गया दोस्त 1 प्लस 10x, समझिए पहले 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 1 इंटू 10x करेंगे कितना आएगा 10x इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका प्रूफ, इसको आप नोट कर सकते हैं।